हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक की जो पोएम सेकंड है द लेबनम टॉप रिटन बाय टेड ह्यूज, उसके क्वेश्चन आंसर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। व्हाट डू यू नोटिस, आप किस चीज़ की तरफ नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं। अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, पोएम की जो बिगनिंग है, शुरुआत में और एंडिंग में आप किस चीज़ पर नोटिस करते हैं, किस तरफ आपका ध्यान जाता है। तो आंसर है इसका, इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम द ट्री इज काम एंड साइलेंट एंड इन द एंड इट एंड्स विथ मोशनलेस एंड एम्प्टी लेवल। इन द बिगनिंग यानी शुरुआत में, पोएम की शुरुआत में, पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में, द ट्री इज काम एंड साइलेंट, जो ट्री होता है, जो लेबनम ट्री होता है, वो एकदम शांत होता है, वहाँ पर पूरा सन्नाटा रहता है। एंड इन द एंड, और लास्ट में, इट एंड्स, वो ख़त्म होता है, विथ मोशनलेस, यानी वहाँ पर क्या होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई भी हलचल नहीं होती। एंड एम्प्टी लेवल, और वो पूरा का पूरा फिर से शांत हो जाता है, पूरा खामोश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, to what is the bird's movement compared, what is the basis for the comparison। to what is the bird's movement compared, मतलब जो birds की movement है वो किस चीज़ से compared किए गए हैं, काय से compared किए गए हैं। and what is the basis for the comparison, और ये जो comparison है, ये तुलना है, उसका आधार क्या है। तो इसका आंसर है, the goldfinch movement is compared to that of a lizard। The basis of the comparison is the sleek, abrupt and alert movements of a lizard। The goldfinch movement, जो goldfinch पक्षी है, उसके movement compared किए गए हैं, तुलना की गई है उससे, किससे, lizard से। lizard means छिपकली से। And the basis of the comparison, और ये जो comparison है, तुलना का आधार क्या है, is the sleek। sleek means एकदम glossy, चिकनी, जैसे छिपकली एकदम चिकनी रहती है, ग्लॉसी रहती है, स्मूथ रहती है, वैसे ही गोल्डफिंच बर्ड भी एकदम स्लीक है। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट माने जैसे वो अचानक से आ जाती है, वैसे ही गोल्डफिंच पक्षी भी अचानक आता है। एंड अलर्ट, सावधान रहता है। अलर्ट मूवमेंट्स ऑफ ए लिजर्ड, और ये सारे मूवमेंट्स किसके जैसे हैं, लिजर्ड के जैसे हैं। द सेम काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर ऑब्जर्व, और ये जो सारे जो प्रकार हैं मूवमेंट्स के, उसकी गति के, कब ऑब्जर्व किए जाते हैं, व्हेन द गोल्डफिंच अराइव्स ऑन द लेबनम ट्री, जब गोल्डफिंच जो पक्षी है वो लेबनम ट्री में पहुंचता है, तब ये सारे जो मूवमेंट हैं ऑब्जर्व किए जाते हैं, तभी उसकी तुलना लिजर्ड से की गई है, छिपकली से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट। वाई इज़ द इमेज ऑफ द इंजन, जो इंजन की जो कल्पना का, इवोक्ड माने आह्वान, पोएट द्वारा क्यों किया गया है। इसका आंसर है, द इंजन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन मशीन। जो इंजन होता है वो मशीन के जो एनर्जी का स्रोत होता है, उसकी ऊर्जा का स्रोत होता है इंजन। बगैर इंजन के मशीन चल ही नहीं सकती। इट इज़ कंपेयर टू ए बर्ड एज इट टू ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इट्स फैमिली, और यहाँ पर इट इज़ कंपेयर टू ए बर्ड, यहाँ पर भी वो गोल्डफिंच पक्षी से कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो भी जो पक्षी है वो अपने परिवार के लिए, फॉर इट्स फैमिली यानी उसकी फैमिली के लिए, वो भी ऊर्जा का स्रोत है। एज विदाउट इंजन ए मशीन कांट वर्क, इन द सेम विदाउट ए बर्ड इट्स फैमिली कांट सर्वाइव। मतलब जिस प्रकार से बिना इंजन के मशीन काम नहीं कर सकती, उसी प्रकार, इन द सेम, इसी प्रकार से, विदाउट ए बर्ड, एक यानी उस पक्षी के बिना उसकी जो फैमिली है, इट्स फैमिली कांट सर्वाइव, उसकी फैमिली भी जिंदा नहीं रह सकती, उसकी फैमिली भी जीवित नहीं रह सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम। आपको जो इस पोएम में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। सो यू कैन राइट देयर, आई लाइक द सिंप्लिसिटी एंड पिक्टोरियल
प्रेजेंटेशन इन द पोएम, मुझे क्या पसंद आया, उसकी सिंप्लिसिटी, जो एकदम सिंपल तरीके से बताया गया था, एंड पिक्टोरियल, जो उसका सजीव जो वहाँ पर प्रेजेंटेशन किया गया था, सजीव चित्रांकन किया गया था पोएम में, वो पसंद आया। द कंपैरिजन बिटवीन बर्ड्स मूवमेंट विथ मशीन एंड लिजर्ड इज मेड इन ए नाइस वे, और जो तुलना की गई है किस किस के बीच में, एक तो मशीन और लिजर्ड के बीच में, किससे तुलना की गई है, बर्ड्स से, है ना, तो वो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से इस पोएम में बताया गया है। आल्सो चिरपिंग एंड ट्रिलिंग ऑफ गोल्ड फिंच इज एप्रोप्रिएट, और वो जो पक्षियों की जो चहचहाट की आवाज़ है, गोल्ड फिंच की जो चहचहाट है, और ट्रिलिंग यानी छोटी ऊंची कंपित आवाज़ें, वो भी एकदम सटीक है, एकदम उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द फ्रेज हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? व्हाट डज द फ्रेज, ये जो यहाँ पर वाक्यांश यूज किया गया है, हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, द फ्रेज, ये जो फ्रेज है, हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स दैट द स्ट्राइप्ड फेस ऑफ द गोल्डफिंच हैज़ बिकम ए मास्क, वो जो उसका स्ट्राइप्ड फेस है, उसके जो पंखों में जो धारियां हैं, वो उसका क्या बन जाता है, एक मास्क बन जाता है, जैसे उसने कोई मास्क लगा के रखा है अलग से। एंड इवन हर आइडेंटिटी मार्क, और ये जो उसके जो स्ट्राइप्स हैं, उसकी जो धारियां हैं, वो ही उसकी क्या बन जाती हैं, पहचान बन जाती हैं, वही उसकी पहचान है, वही उसकी निशानी है। तभी हम लेबनम ट्री और उस गोल्डफिंच पक्षी में अंतर कर पाते हैं, काय के कारण, सिर्फ उसकी जो स्ट्राइप्स हैं, उसमें जो धारियाँ बनी हुई हैं ब्लैक कलर की, उसके कारण ही हम उसकी पहचान कर पाते हैं। ओके।